महज 46 सेकंड और धड़ाम। पेरिस ओलंपिक में अल्जीरिया की 25 साल की बॉक्सर ईमान खलीफ ने अपना पहला मैच 46 सेकंड में ही जीत लिया, लेकिन जीतकर एक और विवाद को जन्म दे दिया। उनका यह मुकाबला इटली की महिला मुक्केबाज एंजेलिना कैरिनी के साथ हुआ था। दरअसल ईमान खलीफा एक ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक में उन्हें महिला कैटेगरी में मुकाबले की इजाजत दे दी गई थी। वहीं अपने पहले राउंड में ही उन्होंने कैरिनी का बुरा हाल कर दिया और इटली की इस बॉक्सर ने सिर्फ 46 सेकंड में ही हार मान ली। इससे पहले साल 2023 में खलीफ लिंग परीक्षण में असफल हो गई थी और उनके इस रिकॉर्ड के कारण अब सोशल मीडिया यूजर और अधिकारियों के बीच गर्मा गर्म बहस चल रही है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला शुरू से आखिर तक क्या हुआ। दरअसल इटली की महिला मुक्केबाज एंजेलिना कैरिनी ने पेरिस ओलंपिक में सिर्फ 46 सेकंड बाद ही अपना मुकाबला छोड़ दिया। उनका मुकाबला अल्जीरिया की ईमान खलीफ के साथ हुआ था, लेकिन वेल्टरवेट राउंड ऑफ 16 मुकाबले में उनके खिलाफ वो नहीं टिक पाई और ये फैसला किया। हालांकि कैरिनी का मानना है कि इस मुकाबले के नतीजे को अपने हार के रूप में नहीं देखती हैं वो। इस मुकाबले में कैरिनी अपने कोच के साथ 30 सेकंड की चर्चा के बाद रिंग में लौटी और खलीफ के खिलाफ लड़ाई जारी रखने से इनकार कर दिया। कैरिनी के मुताबिक खलीफ के खिलाफ ये मुकाबला उनके करियर का सबसे टफ मैच था। इस मैच के शुरुआती दौर में खलीफ के एक पंच ने उनकी चीन स्ट्रैप को उखाड़ फेंका, जिससे उनकी शॉर्ट्स खून से लथपथ हो गई। आखिरकार कैरिनी को मुकाबले से बाहर होने की घोषणा के बाद रिंग के बीच में बैठे हुए देखा गया। आपको बता दें कि 2022 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली अल्जीरियाई मुक्केबाज ईमान खलीफ को पिछले साल नई दिल्ली में स्वर्ण पदक मुकाबले से कुछ घंटे पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA की मापदंडों को पूरा नहीं कर पाई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने IBA के फैसले के खिलाफ जाकर खलीफ को खेलों में भाग लेने के लिए हरी झंडी दे दी थी। वहीं पेरिस में कैरिनी ने शुरुआती घंटी बजने के 40 सेकंड बाद ही रिंग छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। हालांकि इटली की मुक्केबाज ने बताया कि उनका फैसला नाक की चोट की वजह से था, लेकिन इसके बाद ये घटना सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें जो ट्रांसजेंडर मुक्केबाज हैं उन्हें इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए था और इस पर अब बहुत ज़्यादा सियासत की जा रही है। लोग अपना अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से 46 सेकंड के अंदर ही मुक्केबाज ने उनका बहुत तगड़ा पंच मारा और फिर वो गिर पड़ी, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये समानता का जो खेल कहा जाता है वो कैटेगरी में इसे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।